हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ। जैसे कि अगली वीडियो में हमने आप सबको इस घातांक के चैप्टर से अभ्यास 2 के 3-4 क्वेश्चन करा दिए थे। तो इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 कराएंगे। तो देखते हैं, हम अपने चौथे क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। तो चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। घातीय संकेतन का मतलब अभी हमने कल वीडियो में बताया था, अगर कोई संख्या दी गई हो उसके घात में 1 के अलावा 2 हो जाए, या ये संख्या दी गई 3, इसकी घातें 3 हो जाए। कोई संख्या मान लेते, फिर से 3 मान लेते हैं, इसकी घातें हम 4 लिख दे रहे हैं, तो यही इसका घातीय संकेतन होता है। और इसका मान निकालना हो तो जिस संख्या के ये संख्या दी गई है जो हमारी, इस संख्या को इसके घात जितनी घात रहेगी उतनी बार हम उस संख्या का गुणा करते हैं। उसके बाद गुणा करने पर जो मान आता है वही उसका आंसर होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में हमें लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सूत्र पर रखेंगे, सवाल को मानेंगे। पहले हम मानेंगे माना वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर, माना वर्गाकार क्यारी की भुजा, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 5 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5 मीटर। 5 मीटर हमने लिख लिया। अब इसका हम क्षेत्रफल के सूत्र में रखकर इसको लगाएंगे। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल भुजा के घाते 2 हो जाएगा। और इसी भुजा के घाते 2 में हम ये जो 5 दिया गया है, इस भुजा उस मान में इसको हम रख देंगे, उस सूत्र में हम इसको वहाँ पर रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भुजा के घाते 2। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे भुजा के घाते 2। हमने बताया था ये जो संख्या दी गई है 5 मीटर, इसको अब हम इस सूत्र में रख देंगे। उसके बाद और मान निकाल देंगे। तो इस सूत्र में रखेंगे, ये यहाँ जो भुजा है यहाँ पर हम 5 रख देंगे, और ये इसके घाते में 2 है, भुजा के घाते 2 है, तो यहाँ पर 5 की घाते हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। देखिए हमें इतना ही कहा गया था घातीय संकेतन के रूप में लिखना है, तो हमने घात के रूप में लिख दिया है। अब इसको हम पूरा सॉल्व ही कर देंगे। तो सॉल्व कर देते हैं। 5 हमने बताया था, अगर किसी संख्या के घाते 1 के अलावा अगर कोई 1, 2 या 3, 1 के अलावा अगर कोई 2 या 3, 4, 5 अगर कोई घात हो तो उस संख्या का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 5 की घाते 2, तो इस संख्या का हम 5 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गणेंगे 5 × 5, और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। लिख लीजिए आप सब इसको। चलिए हम अपने 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे दिया गया है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारा 2 के घाते 4 × 3 के घाते 2, तो इसको हमें सरल करना है। तो 2 के घाते 4 लिखा है। कुछ हमने बताया था किसी संख्या के अगर घात में 1 के अलावा अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उस संख्या का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2 के घाते 4,
तो इस 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे। इसी तरह हम 3 का भी करेंगे। तो पहले हम 2 का कर लेते हैं। 2 गुणे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। 2 गुणे 2 4 बार कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, जो आएगा वहाँ पर लिख देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 16। 8 दूनी 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर इसी तरह हम 3 का करेंगे। तो 3 के घाते 2 है, तो 3 का गुणा हम 2 बार करेंगे। 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। उसके बाद अब ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 16 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा? 16 गुणे 9 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 144। यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे लिखा गया है ब्रैकेट में -2 की घाते 3 गुणे माइनस ब्रैकेट में लिखा है -10 की घाते 3। तो इसी तरह इसको भी करना है। सबसे पहले हम इस संख्या को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर माइनस है, तो जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 3। इसी तरह ये बन गया। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 की घाते 3 है, तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 गुणे 2 बराबर में इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। इसी तरह हम 10 का भी कर लेंगे। 10 के घाते 3 है, तो इस संख्या का हम 3 बार गुणा करेंगे 10 का। तो 10 गुणे 10 तो 10 दाम हमारा 100 हो जाएगा। फिर 100 का गुणा हम 10 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। यहाँ पर लिखेंगे 1000। अब ये जो हमारी दोनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं 8 और 1000, तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 1000 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 1000 हो जाएगा। 1000 का गुणा हम 8 में करेंगे। अब यहाँ पर हमें 8000 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए आंसर बराबर 8000। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो हमारी संख्या दी गई है 15625 का हमें गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, ये जो 5 हमारा दिया गया है, इस 5 को हमें इस 5 से हम घातीय संकेतन के रूप में लिख देंगे। इस 5 के घातीय संकेतन के रूप में लिख देंगे जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी गुणनखंड करने पर। तो चलिए हम 15625 का गुणनखंड कर लेते हैं। 15625 का गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 के 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर काटेंगे 5 1 के 5, फिर काटेंगे 5 दूनी 10 और 50 25, हमारा हो गया 3125। फिर इसे हम काटेंगे 5 से 5 6 30, 5 दूनी 10 50 25, फिर हमारा प्राप्त हो गया 625। फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10 50 25, फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 50 25। तो यहाँ पर हमारा 25 आ गया। अब हम फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। फिर 5 से हम काट देंगे। तो दोस्तों जो ये हमारी संख्याएं मिली हैं, ये जो हमारा 5 दिया गया है, इन्हें हम काउंट कर इसके घात के रूप में लिख देंगे, वही इसका घातीय संकेतन के रूप में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं इसको। कितनी बार आया है? 15625 बराबर जितना बार आया उतनी बार हम यहाँ पर लिख लेंगे उसको। 5 गुणे 6 बार है तो 6 बार यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिख ले रहे हैं गुणे बराबर में। अब हम इनको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद
जो ये हमारा 5 दिया गया है, इसके घाते में जितनी बार ये आया है उसको हम उसके घात के रूप में लिख देंगे, वही उसका घातीय संकेतन के रूप में कहलाएगा। तो चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। पहले एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में लिखेंगे हम आंसर में लिखेंगे 5 के घाते 6। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।